तो जिम के आने के बाद मैंने वो काम के जो रेगुलर होते हैं मेरे और उन्हें करना ज़रूरी होता है वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं नहाया एंड 10 साढ़े 10 के बीच में अपनी एक टॉपिक पे जो भी रिसर्च करनी थी वो करने के बाद मैं 1 घंटा सोया। एंड जस्ट अभी 11:30 हो रहे हैं एंड मैं अभी जगह हूँ एंड कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो बहुत टाइम से मैं रिकॉर्ड करने की सोच रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं करूं करूं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण, सेल्फ डाउट के कारण मैं कर नहीं पा रहा था। मेरे मन में सिर्फ यही डर था कि अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं एडिट करके सब कुछ करके तो रिव्यूज़ नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। मैं पहले ही जज कर लेता था, इसीलिए मैं डाल ही नहीं पाता था। लेकिन मैं ऐसा कब तक कर सकता हूँ, पूरे टाइम तो नहीं कर सकता ना। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मेरे को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बिकॉज़ सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, जैसे कि कॉलेज, मेरा पार्ट टाइम जॉब है एंड वीडियो है, इंस्टाग्राम है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ चीज़ें डिसबैलेंस करूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे को एक चीज़ करनी चाहिए कि जैसा हूँ मैं वैसा ही आप लोगों को प्रेजेंट करूँ, बिकॉज़ इन पास्ट मैं खुद को जज करता था कि मैं कैसा लगूँगा, क्या सेल्फ डाउट बहुत आते थे यार। तो नाउ आई एम डिसाइडेड कि मैं एक छोटे फॉर्मेट में लोगों को अपनी लाइफ प्रेजेंट करूँगा, जिससे कि मेरे में भी अकाउंटेबिलिटी आए कि जो मैंने करना है मेरे को दिखाना है एंड मेरे को आपको प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप भी इंस्पायर हो पाओ, मोटिवेट हो पाओ एंड जो मेरी लर्निंग्स है उससे सीख पाओ। तो अभी की सिचुएशन क्या है कि मैं अभी जस्ट आया था अपने वर्किंग आवर्स से। मेरे जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो रहते हैं 6 से 8 एंड 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। एंड बीच में जो टाइम रहता है मैं यहाँ पर कॉलेज जा सकता हूँ, लेकिन जब मेरा कॉलेज बंद होता है या छुट्टी होती है तो मैं घर पे आराम करता हूँ, घर के काम करता हूँ एंड अपना रूम सेट करता हूँ। एंड बीच में जिम के जो टाइम मिलता है मेरे को, मैं उसमें शूट, एडिट, स्क्रिप्ट जो करना होता है मेरे को इंस्टाग्राम के लिए वो करता हूँ, बिकॉज़ यूट्यूब पे तो अभी कंसिस्टेंट नहीं था तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब इस पर भी टाइम देना पड़ेगा। देखो यार, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा एडिट नहीं कर पाऊँगा जैसे आप चाहते हो कि फुल एडिट्स, इंट्रो विंट्रो, वैसा कुछ नहीं, मैं रो रखूँगा, बिकॉज़ उसमें जो चीज़ चाहते हो ना पूरे एडिट्स वाली, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड मेरे पास इतना टाइम है नहीं एंड मेरे को एज अ रॉ फॉर्मेट में अपनी वीडियो प्रेजेंट करनी है। बाय द वे, जो आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है उसे इग्नोर कर देना, बिकॉज़ कूलर चल रहा है एंड अगर इसे बंद करूँगा तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा एंड पसीने में बैठ नहीं सकता मैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो मैं कहा था कि मैं एडिट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इसके रीज़न मैंने बता दिया कि मेरे पास टाइम इतना रहता, लेकिन इन फ्यूचर जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, कॉलेज पे, बीबीए पे, एंड इन फ्यूचर मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न आउट करूँगा, बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा, जिससे कि मैं एक अच्छा खासा कुछ सेटअप कर पाऊँ एंड वो सारी चीज़ें जितनी भी लर्निंग्स रहेंगी मैं प्रेजेंट करूँगा। बिकॉज़ अभी हो क्या रहा है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स में, चाहे वो बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें, दिमाग इतना इन्फॉर्मेशन से भर गया है ना, जब मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे बोलूँगा, लेकिन वो चीज़ निकल ही नहीं पा रही एंड जब तक मैंने क्रिएट नहीं करूँगा तब तक मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट रहता रहेगा, सब तक सोचता रहूँगा, ओवर थिंक करता रहूँगा। तो मेरे को लगा कि यार कुछ भी है, जैसे भी है, जितना भी है, जस्ट बताओ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन निकालनी ज़रूरी है, जो भी मैंने लर्निंग है वो निकालनी ज़रूरी है और मेरे को पता है कि जो मैंने सीखा है वो एक्चुअली में वैल्यूएबल है एंड एक्चुअली लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है एंड चेंज कर सकता है। बिकॉज मेरी लाइफ अभी तक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मेरे पास अभी माइक नहीं था, फ़ोन नहीं था, ट्राइपॉड नहीं था, लेकिन इन 6 मंथ्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली एंड लगा लो कि इन फ्यूचर जो मेरे बड़े गोल्स हैं वो भी अचीव करूँगा। ये जो कॉन्क्रीट वॉल देख रहे हो, मेरे को इस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि मैं इसे ऐसे दिखाता हूँ, लेकिन ये भी पेंट होगा एंड एक अच्छा रूम सेटअप स्टूडियो होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस ईयर में मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा एंड आप भी देखोगे कि पवन ने कर लिया। ये कोई लाइट कमिटमेंट नहीं है, ये मेरी रियल कमिटमेंट है। आप जैसे भी देखना, आप 1 साल बाद आके देखना कि कैसा होगा 2026 में, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा और जो व्यूअर्स रहेंगे उन्हें तो पता लग ही जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुन लेना। तो अभी मेरा है कि मैं कॉलेज, मेरा एग्ज़ाम है 26 को, तो मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा प्रिपरेशन करूँगा, पढ़ूँगा, बिकॉज़ मैंने पहले ही पढ़ रखा है इतना एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे को प्रैक्टिकली पता है एंड मैं उसे चीज़ लिखता हूँ तो लोगों को पता लगता है कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है।
तो उसमें जस्ट 1.5 घंटा रेडी करूँगा एंड मेरे कुछ पर्सनल टॉक्स है लोगों के साथ, वो कंप्लीट करने के बाद हम अपना रेडी होके शेक पैक करके, क्योंकि जिम में भूख लगती है यार, 6:30 बजे के बाद पेट में होता है यार कुछ खाएं, और वहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा मनी जाता है एंड मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड पैसा लगे कहीं भी, बिकॉज अभी तक मैं बहुत ज़्यादा अपने खाने पे, बाहर खाने पे लगा रहा हूँ जो सही नहीं है। तो मैं अपना शेक पैक करके जो मैं 5 बजे के आसपास पीऊँगा एंड आराम से वो मेरा 7:30-8 बजे तक चल जाएगा, तो मैं 1 घंटा अपने आप को भूख को मार के घर पे आके खा सकता हूँ एंड बाहर के खाने से बच सकता हूँ। ये जो इतने अलग अलग एंगल्स है, अलग अलग चीज़ों से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए है, बिकॉज आपका अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है कि मेरे को बार बार ये चीज़ें करनी पड़ती है एंड इससे आप इंगेज रहोगे। मैं सारी चीज़ें ओपनली बताऊँगा बिकॉज ऐसी चीज़ है तो बता रहा हूँ, बाकी इग्नोर करना मेरे अपीयरेंस को जैसे भी मैं देख रहा हूँ। एंड थैंक्स मेरे को इतना सुनने के लिए एंड जस्ट देखो कि मेरा दिन कैसा जाता है। तो मैंने अपना 1 घंटा सेशन दे दिया है स्टडी को एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे को क्लियर हो चुकी है। मेरा एक पता नहीं ऐसी हैबिट है, जब तक मैं चीज़ों को बोल के उसको मतलब ऐसे समझाने के तरीके से मैं नहीं बताऊंगा तब तक मेरे को याद नहीं होता। अगर मेरे को कुछ चीज़ लर्न करनी है तो मेरे को जैसे मैं या स्पीच में देता हूँ या कुछ प्रेजेंटेशन देता हूँ उस तरीके से अगर मैं ना बोलूँ ना समझाऊँ तो मेरे को कुछ याद भी नहीं होता। तो एंड इससे हेल्प भी होती है मेरी कि मैं अपनी प्रेजेंटिंग स्किल और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ लर्न करने के साथ साथ। बढ़िया है। बाकी हम बैग रेडी कर रहे हैं जो हमारे जिम में जाता है, जो मेरे को चीज़ें नीड पड़ती है। चलो दिखा दूँ आपको। बुक अ बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, इन्हें बिल्ड करना है। हमारा किट जहाँ पर मेरी जो स्टेशनरी है, आई कार्ड है जो मैं कॉलेज में लेके गया था, एंड ये चार्जर मैंने डाला है जिम के लिए अगर मेरे को कुछ स्टेशनरी का काम यूज़ होता है जिम में तो। एंड ये एक बोतल पानी पीने के लिए एंड एक स्टील बोतल है, उसमें मैं अपना शेक भर के लेके जाऊँगा। एंड जैसे मैंने टाइम बताया कि 6:30 के आसपास या 5:30 के आसपास मैं पीऊँगा उसे जब भूख लगेगी। बाकी ये चीज़ें हैं एंड ये क्या है, ये हमारा लैपटॉप है, ये मेरी दोस्त का है, उसने दिया है। जस्ट मेरे को कुछ चीज़ें और रिसर्च करनी थी उसके लिए एंड मैं कल उससे वापस दे रहा हूँ। हमारा काम यहाँ पर हो चुका है एंड हम अपना लेंगे एक बढ़िया वाला जब हमारे पैसा आ गया। बाकी ट्राइपॉड यहीं पर ही रहेगा, मैं नहीं लेके जा रहा इसे। एंड इसके साथ साथ मैं एक और बुक उठाऊँगा यहाँ से कोई जो मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को पढ़नी है, तो जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगा। बाकी हमारा बैग रेडी हो चुका है एंड हम नहा के निकलते हैं अपनी जिम के लिए। उससे पहले शेक भी प्रिपेयर करना है एंड मिलते हैं आपको सीधा जिम में। एंड फाइनली गाइज वही आ रहे हैं जिम, और जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना एक शेक कैरी करूँगा। एंड अब देख के थोड़ा चौंक जाओगे कि कहाँ रख रखा है मैंने। ये वाटर डिस्पेंसर है एंड यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, डिसेंट सी ठंडी है, बस गर्म नहीं होती मेरे शेकर। और इसमें जो शेक है वो गर्म नहीं होता, इतना ही है, मतलब ऐसे नहीं बर्फ़ जमाने वाला काम है, डिसेंट है, नॉर्मल बस काम चला हुआ है, वहाँ पर बस आ जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ली, लेकिन जो मेन टॉपिक था मैंने वही बताना भूल गया कि दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिकोडिंग मी। डिकोडिंग मी से मेरा मतलब ये है कि मैं खुद को यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा एंड अपने आप को जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मैं स्ट्रगल, जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वो आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करता हूँ एंड उस चीज़ से आपको इंस्पिरेशन मिल पाए वो चीज़ें करने की जो आप करना चाहते हो। लेट्स सपोज़ कि आप काम कर रहे हो, अपने स्ट्रगल टाइम में पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो एंड कोई सामने से आता आपको बोलता है यार भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, है ना। तुम सोचोगे यार तुम अकेले हो जो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, कोई मेरे साथ में है ही नहीं। लेकिन अगर तुम किसी बंदे के साथ मिल लेते हो जो एज इट इज़ तुम्हारे जैसा हार्ड वर्कर है, एज इट इज़ तुम्हारे जैसा काम कर रहा है, तो तुम्हें एक रिलेटेबल लगता है एंड तुम्हें वो अच्छा लगता है कि मेरे साथ को कोई मिल गया। एंड यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को ढूंढ पाऊँ जो लोग मेरे जैसे हैं, जो मेरे को देख के इंस्पायर हो गए वो काम कर पाए। इन फ्यूचर मैं उन लोगों से मिलना भी चाहूँगा जो मेरे से इंस्पायर होंगे। इस सीरीज़ का जो मेरा मोटिव है वो ओनली रहने वाला है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपने काम को लेकर, अपनी वीडियोस को लेकर, जो भी लर्निंग्स है, जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में वो आपको शेयर करूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी लाइफ में चेंज आए, बिकॉज मैं प्रोफेशनली, पर्सनली एंड फिटनेस एंड कुछ भी लगा लो, मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ एंड आई नो कि
बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। लोग तो 10-11 बजे तक सोते हैं एंड मेरे से सोया ही नहीं जाता, मैं 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ। तो ऐसा डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए क्या चीज़ें लगती हैं वो मैं कवर करूँगा अपने ब्लॉग के थ्रू। और आपको पता है कि सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ क्या करते हो आप पूरे दिन में अपने साथ? सबसे बेकार चीज़, घटिया चीज़ क्या करते हो कि तुम सुबह अपने रात को बोलते हो कि तुम रात को बोलते हो कि तुम सुबह उठोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा वर्कआउट करोगे एंड अपने सारे काम अपने टाइम से करोगे, लेकिन सुबह उठते सारी अलार्म बजता है एंड तुम उस अलार्म को स्नूज करके फिर से सो जाते हो। मतलब सबसे घटिया काम है अपने प्रॉमिस कमिटमेंट को तोड़ना, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है मिड में, यहाँ होता ही नहीं, मिड में होता है एंड उससे नीचे गिर जाता है। एंड ऊपर से तुम क्या बोलते हो खुद को, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। नेगेटिव फ्रेज यूज़ करते हो जिससे आपके माइंड को लगता है यार पहले तो नल्ला था एंड और भी ज़्यादा नल्ला हो गया। तो सबसे बेकार चीज़ ये है एंड सबसे अच्छी चीज़ यही है कि तुम अपने जो भी छोटे छोटे कमिटमेंट्स हैं उसे फुलफिल कर रहे हो, उसे पूरे कर रहे हो एंड जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था वो ऊपर जाने लगता है एंड यही एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। बाय द वे हमारे ट्रेनर्स उसे मिड वाले को काट दो। संजय सर आपके, संजय सर आपके मतलब इतने मतलब बढ़िया लोग देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है लोगों को आपको देख के, आप इतना अच्छा बढ़िया देते हो, तो क्या बोलना चाहोगे? बस मैंने बनाया तुरंत बस और बोलो। नहीं, मैंने देखा था कि तुम्हारे वाला पार्ट जो था ना, लोग उसे बार बार वो देख रहे हैं, स्किप मतलब पीछे करके। कौन सा पार्ट? जो बता रहे थे ना आप, खाली पेट आ जाता है। खाली पेट आ जाता है, वो बहुत गलत बात है। अब तो नहीं आ रहा ना? अब नहीं आ रहा, अब शेक लेकर आया, एक दिन लेके आया, दूसरे दिन लेके नहीं आया। सर नए शेकर का कमाल है ये, नए शेकर का कमाल है। जब लाइट ऑन करेंगे कैसे करते हैं सिखाएंगे आपको। ये देखो, ये सिर्फ ऐसे, ये उंगली अगर हमने ये उंगली अगर पीड़ होगी आपके बहुत सारी पीड़ होगी, ऐसे करके दबाई जाओ। अच्छा सही है। और जानकारी के लिए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंस्टाग्राम पे पवन यादव। सर पानी लग गया, किसने लगाया ये पानी? सर हमने लगवाया है। किसने? चढ़ाई है, मैनेजर ने लगाया। अच्छा मैनेजर ने लगवाया। सर टेस्ट रिव्यू? एक नंबर। 50 रुपए का पानी, एक नंबर। 50 रुपए का? 90 रुपए की बोतल में 50 रुपए का पानी। सही है। क्यों करते हैं लोग ऐसे? ये धोखा देने क्यों? मतलब 40 रुपए से क्या ही का पता नहीं क्या बचा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये ना सब पैसा बचा के रोल खाएंगे ये। 40 रुपए बचा के 1000 रुपए का। इट्स अराउंड 5:45 सी एंड आई कैन टू स्पीक। The story brand principle 1, the customer is the hero, not your brand. A major paradigm shift in the SB7 framework is that the customer... मान की ऊंचाइयों में यहाँ वो अंधेरी आ चुकी है। सर जी क्या बोलना चाहेंगे आप? अंधेरी आ रही है, देखो कैसे उड़ा जा रहा है। वो लाइट गई, ब्लैक आउट हो चुके हैं सारी जगह। कर दे अभिषेक। भाई साहब इतनी तगड़ी, भाई मैं बता रहा हूँ सर, भगवान नहीं चाहते आप जल्दी जाओ। मैं भी नहीं चाहता था वैसे, लेकिन तो यार जैसे हम यहाँ पर लाइट चली गई है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा, मिट्टी दिख रही है बस मेरे को अंदर जाना चाहिए। हवा से गेट खुल रहे हैं। ओ आया अंदर आ सर, अंदर आ जाओ। हवा नाल आप पे गेट खुल रहे हैं, पता थानू? ओए उनका जनरेटर चला रहे हो, चल रहा है। हवा नाल आप पे गेट खुल रहे हैं, पता थानू? क्या हो गया? तो क्या हुआ सर, आप जल्दी निकल रहे थे घर के लिए? भाई साहब अभिषेक क्या हो गया? नहीं क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? सारा मोशन खराब करता है। क्या कूदा था तुमने? बहुत बड़े मस्करे हो तुम। बताओ सर जी। नहीं आ रही, देख ले। ओ भाई भाई साहब सैल्यूट है सर जी। नीचे वाला यही शीशे टूटे, पता ਤੁਹਾਨੂੰ? प्रेशर ना टूटे। मैं याद आऊँ तो चले आना सवेरे जल्दी आ जी। ठीक है, देख सकते हो टाइम ये हो रहे हैं 9:35। वैसे तो 9:36 हो रहे हैं लेकिन हम 35 गिनते हैं
एंड अभी मैं आया, नहाया एंड फ्रेश अप हुआ एंड मैंने सोच लिया कि कल से 8 बजे डेली व्लॉग आएगा, जैसे आज का व्लॉग है ऐसे ही और वीडियोस आएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिकोडिंग मी एंड ये लगातार चलेगा। एंड एक और चीज़ शो करना चाहूँगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना अगर डिसिप्लिन हूँ, बिकॉज लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता। अब जस्ट देखो, मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी कि मेरे को वीडियो एडिट करनी है, 2 शूट करनी है, एडिट करनी है रील्स, ये रीड बुक करनी है अपने पर्सनल गोल के लिए, एंड ये स्टडी सेशन लगाया था घर पे वो, एंड ये मेरी 3 चीज़ें रहती हैं, 6 चीज़ें लिखी थी, 3 चीज़ें रहती हैं। जैसे कि मैंने शूट नहीं कर पाया बिकॉज जिम में किसी और का शूट करने लग गया था, खुद का नहीं कर पाया। स्टडी सेशन नहीं हो पाया जिम में बिकॉज रीज़न तो आप कितने मर्जी दे दो, लेकिन कि मैं भी डिले करता हूँ, मेरे से भी चीज़ें रह जाती है। बहुत ट्राई करता हूँ सारी चीज़ें करने की, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रेंड में रह ही जाती है। तो अगर डीमोटिवेशन आती है कि कुछ चीज़ नहीं हो रही है आपसे, तो ऐसा नॉर्मल है, सभी के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट सोच रहे हो। कुछ तो करो, कुछ तो करो जिससे कि लाइफ में कुछ चेंज आए। बाय द वे, दिस इज फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर जिस बंदे ने इस वीडियो को एंड तक देखी है, सल्यूट है उसको। एंड आई प्रिटी श्योर एंड आई प्रॉमिस टू यू गाइज कि इन फ्यूचर आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू, गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे को बोलोगे कि पवन भाई आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर मैंने ये किया, एंड वो चीज़ सुन के मेरा दिल खुश होने वाला है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।